तो क्या समझना है आज हम लोग को? समझना है वाष्पन और क्वथन में अंतर, क्लास 9 का रसायन शास्त्र समझना है, जिसमें चैप्टर 1 पदार्थ, हमारे पदार्थ के जो परिवेश पदार्थ है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो वाष्पन और क्वथन में अंतर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वाष्पन? देखिए वाष्पन समझिए, यह है एक वाष्पन। देखिए वाष्पन क्या है? तो यह एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। कहने के मतलब कि वाष्पन के बारे में समझे तो यह एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी ताप पर क्या होता है? तो वाष्पन होता है। ठीक है, अब बात करें क्वथन की। तो क्वथन क्या है? तो क्वथन एक निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो क्वथन क्या है? तो क्वथन एक निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी ताप पर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर अंतर क्या है? क्वथन और वाष्पन और क्वथन में दूसरा नंबर अंतर क्या है? तो ध्यान से समझिए, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, द्रव के भीतरी भाग में वाष्पन नहीं होता है। कहने का मतलब किसी भी द्रव में देखा जाए तो उसके द्रव के भीतरी भाग में वाष्पन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब बात की जाए क्वथन की तो क्वथन पूरे द्रव में होता है। ठीक है, क्वथन क्या होता है? तो क्वथन पूरे द्रव में होता है जो सभी द्रव क्या करते हैं? तो बुलबुले करते हैं। जब उसको निश्चित ताप पर क्या कीजिएगा? क्वथन को जब निश्चित ताप पर आप उसको उबालिएगा तो उसका पूरा जो द्रव रहेगा, पूरा द्रव क्या करेगा? तो पूरा द्रव उसका बुलबुला छोड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नंबर इसका अंतर जाओ। ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक है, वाष्पन की बात की जाए तो वाष्पन में क्या होता है? इसमें ठंडक उत्पन्न होता है, ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्वथन की बात की जाए तो इसमें ठंडक। वाष्पन में क्या होता है? तो वाष्पन आपका ठंडा होता है। ठीक है, वाष्पन से हम लोगों को ठंडी होता है। जैसे ठंडी का दिन में जब कुहासा होता है तो उसका वाष्पन होता है, तो उससे हम लोगों को क्या होता है? तो ठंडी महसूस होता है। ठीक है, वाष्पन से हम लोग क्या होता है? तो ठंडी। जैसे वाष्पित करेगा, वाष्पित करके जब ओस गिरता है हमारे धरती पर वायुमंडल से, जब वायुमंडल से धरती से क्या करेगा? धरती से वाष्पित होगा। वाष्पित होकर जब वह वायुमंडल से नीचे ओस गिरेगा तो ओस हम लोगों को क्या लगता है? ठंडा लगता है कि नहीं? तो ये वाष्पन है। ठीक है, कुहासा हो गया, वाष्पन है, तो इससे हमको ठंडा लगता है कि नहीं? तो वाष्पन से क्या होता है? तो इससे इसमें हमको ठंडक उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। किस और क्वथन में अंतर क्या है? तो यह एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वाष्पन की बात की जाए तो यह अपने आप होने वाली प्रक्रिया है और यह एक निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। क्वथन की बात की जाए तो क्वथन क्या है? तो यह एक निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो यह द्रव के सिर्फ उत्तरी सतह में होता है। क्या द्रव के ऊपरी सतह में होता है? तो वाष्पन द्रव के ऊपरी सतह में होता है, जबकि क्वथन की बात की जाए तो क्वथन द्रव के पूरे भीतरी भाग में होता है। यानी जो बुलबुला हम लोग जो भी पानी उबालेंगे उसके पूरे पानी में उसका पानी के बुलबुले क्या होंगे? तो उबलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो वाष्पन जो होता है वह ठंडक उत्पन्न करता है। वाष्पन जो भी होता है उसको क्या करता है? तो ठंडक उत्पन्न करता है। और क्वथन की बात की जाए तो क्वथन ठंडक उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं गैस के सामान्य गुण। ठीक है, क्या जानेंगे हम लोग? गैस के सामान्य गुण। गैस का सामान्य गुण क्या होता है? तो आकृति और आयतन की बात की जाए, गैस की आकृति और आयतन बात की जाए तो गैस की आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस का आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन द्रव का क्या होता है? तो द्रव का आकृति माने अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? तो आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बात की जाए तो गैस की आकृति और आयतन क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। यानी गैस को जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा, तो उसके लिए कोई आकृति और आयतन क्या होता है? तो निश्चित नहीं होता है। दूसरा नंबर बात की जाए तो गैस का घनत्व क्या होता है? तो गैस का घनत्व अति निम्न होता है। द्रव और ठोस की तुलना में बात की जाए तो गैस का घनत्व क्या होता है? तो अति निम्न होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? गैस का घनत्व अति निम्न होता है। ठीक है, इसके द्रव्यमानक क्वथनांक की बात की जाए तो गैस का द्रव्यमानक क्वथनांक क्या होता है? गैस का द्रव्यमानक क्वथनांक ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, संपीड्यता की बात की जाए तो गैस क्या होता है? तो संपीड्यता होता है। संपीड्यता यानी गैस को हम दबाव डालेंगे तो उसकी आकार बदल जाएगा। समझ में आया? ठोस के बारे में बताए थे कि ठोस पर जब हम दबाव डालेंगे तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार नहीं बदलेगा। ठोस का आकार नहीं बदलेगा, उसका संपीड्यता कम होता है। उस पर दबाव डालने पे उस पर संपीड्यता कम होता है। लेकिन गैस की बात की जाए तो गैस में संपीड्यता क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे गैस को खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो आप क्या करेगा? ऑटोमेटिक मैंने वायुमंडल में मिल जाएगा। कोई भी गैस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इतना समझ में आया? देखिए, तो गैस की संपीड्यता क्या होता है? तो गैस की संपीड्यता अधिक होती है। ठीक है, गैस की संपीड्यता अधिक होती है। उष्मा और ठंडा का प्रभाव, तो गैस में क्या होता है? तो उष्मा भी होता है और ठंडा का भी प्रभाव होता है। उष्मा कब होता है? देखिए,
गैस का ऊष्मा कब होता है? जब हम गैस को उबालते हैं तो उबालने समय क्या होता है? तो उबालते समय इसमें क्या होता है? तो ऊष्मा होता है। ठंडक का प्रभाव कब होता है? जब हम उसमें वाष्पन होता है, वाष्पन होता है तो गैस को जब हम गर्म करेंगे तो उसका प्रसार या संकुचन किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ऊष्मा एवं ठंडक का प्रभाव, जब हम गर्म करेंगे तो ऊष्मा का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। जब ठंडा करेंगे तो क्या चीज का? जब उसको मैंने जैसे टेम्परेचर जब कम होगा तो इसका ठंडा का भी प्रभाव हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो गैसों का विसरण। एक बताओ, गैसों का विसरण माने क्या होता है? एक गैस दूसरे गैस से आसानी से इसमें मिल सकता है, लेकिन हाँ, गैस मिलाते समय एक सावधानी होता है कि जो भी उसका जो मैंने सैचुरेटेड जो गैस होता है उसी के साथ मैंने इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस का विसरण हम लोग क्या कर सकते हैं? तो गैस का विसरण किया जा सकता है। ठोस से ठोस में विसरण करने में परेशानी होती है, ठोस ठोस का विसरण नहीं हो सकता है, द्रव का विसरण होता है, लेकिन गैस गैस का भी विसरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो गैसों का संघनन। ठीक है, तो गैसों का संघनन पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन। कहने का मतलब कि गैस का संघनन किसे कहते हैं? गैसों का संघनन किसे कहते हैं? पदार्थ के जो गैस जो है ना, पदार्थ के गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो पदार्थ का गैसों का संघनन कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ के गैसीय रूप, ठीक है, पदार्थ के गैसीय रूप से द्रव के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो गैस का संघनन कहलाता है। तो समझ में आया? गैस का सामान्य गुण क्या है? तो गैस के सामान्य गुण आकृति और आयतन। तो इसकी आकृति और आयतन क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। इसका आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसको जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन में वह रहेगा। ठीक है, इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व अति निम्न होता है। ठीक है, वजन की बात की जाए तो इसका घनत्व क्या होता है? तो निम्न होता है। ठोस और द्रव की तुलना में इसका घनत्व निम्न होता है। और द्रव्यमान क्वथनांक की बात की जाए तो इसके द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है? तो निम्न होता है। गैस के द्रव्यमान क्वथनांक निम्न होता है। क्वथनांक क्या होता है? तो द्रव्यमान क्वथनांक, इसके द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है? तो अति निम्न होता है। संपीड्यता की बात की जाए तो इसमें संपीड्यता ज्यादा होता है। इसको मैंने दबाव डालने पर इसकी आकृति और आयतन बदल सकते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, कहने का मतलब कि गैस को जब हम गर्म करेंगे तो उसका प्रसार होगा और ठंडा करने पर इसका संकुचन होगा। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, यानी प्रसार या संकुचन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में बात की जाए तो गैसों का मिश्रण, यानी एक गैस दूसरे गैस के साथ आसानी से मिल सकते हैं, उसे गैसों का मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में हमें देखें तो वायुमंडल में बहुत सारा गैसों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। जो वायुमंडल है, खुला वायुमंडल है, उसमें बहुत सारा गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो गैसों का संघनन। तो गैसों का संघनन यानी गैसों का संघनन में क्या होता है? पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव के रूप में परिवर्तन होना। पदार्थ के गैसीय रूप का क्या हम लोग समझे? गैसों का संघनन किसे कहते हैं? तो पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव के रूप में परिवर्तन होना गैसों का संघनन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। गैस का दाब क्या होता है? तो गैस का दाब बर्तन की दीवारों के प्रति, कहने का मतलब कि जो बर्तन होता है, गैस को जिस बर्तन में हम रखते हैं तो बर्तन के दीवारों के क्षेत्रफल गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल गैसों का दाब कहलाता है। ठीक है, दाब की इकाई को क्या कहते हैं? तो दाब की इकाई को पास्कल कहा जाता है। ठीक है, तो गैस का दाब बर्तन के दीवारों के प्रति, गैस का दाब किसे कहते हैं? तो बर्तन के दीवारों के प्रति क्षेत्रफल पर। ठीक है, क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा, गैस का जो कण होता है वो गैस के कणों द्वारा जो बर्तन पर क्या लगता है? तो बर्तन पर जो बल लगता है, आरोपित बल लगता है, उसे गैस का दाब कहते हैं। ठीक है, दाब की इकाई क्या होता है? तो दाब की इकाई पास्कल कहलाती है। वायुमंडल में अगर दाब की मात्रा देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब में 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में दाब कितना होता है? तो 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल दाब होता है। ठीक है, वायुमंडलीय केल्विन मतलब क्या होता है? केल्विन माने जैसे डिग्री से नीचे होता है, जो डिग्री के नीचे स्तर देखा जाता है ना तो केल्विन में होता है। ठीक है, बर्फ जो होता है ना, बर्फ माने 273.15 केल्विन से ऊपर रहता है। ठीक है, केल्विन से ऊपर रहता है, और जो डिग्री है ना, डिग्री से नीचे रहता है। जब डिग्री से ऊपर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? जो जल है, जो बर्फ जो है वो बर्फ क्या चीज में आ जाएगा? तो द्रव के रूप में आ जाएगा। पानी जो है वो आपका द्रव के रूप में आ जाएगा। समझ में आया? तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर आएगा तो वो क्या होगा? द्रव के रूप में पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है, जब ऊपर आएगा
पदार्थ का द्रव्यमान किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तन होना शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ठोस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? तो बर्फ का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए, और 0 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर हो जाएगा तो वह बर्फ क्या हो जाएगा? जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर तापमान बढ़ेगा तो बर्फ आपका द्रव के रूप में होना शुरू होगा। ठीक है, बर्फ का देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 273 केल्विन 273.15 केल्विन से ऊपर होता है। ठीक है, कितना समझ में आया? तो बर्फ का द्रव्यमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? तो द्रव के रूप में परिवर्तन होना शुरू कर देगा। ठीक है, ठोस पदार्थ का द्रव के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस का द्रवण कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का द्रव के रूप में परिवर्तन होना ठोस का क्या कहलाता है? तो ठोस का द्रवण कहलाता है। ठीक है, आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो होगा वो आप तक जरूर पहुंच जाए।